नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 59 है आपका। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 59 क्या कुछ कह रहा है। राम मोहन और सोहन स्टार्टेड सर राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है भैया, अच्छी बात है। हैव ओपनिंग कैपिटल ऑफ 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। ओ भगवान, पास द एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। भैया पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और घनघोर गलती हो गई। क्या गलती हो गई भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, देना था और दिया, और क्या दे दिया? 6% से दे दिया, पर देना कितना था? 5%। ये कह रहा है ना, इंटरेस्ट वर क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। तो देना तो था ये और दे दिया क्या? ये। तो हमने कर दिया गलत काम। क्या? 6% वाला। और सही काम क्या था? 5% वाला। तो करेंगे क्या भैया? वो जो परफॉर्मा है, हम परफॉर्मा बनाएंगे और क्या करेंगे, जो पार्टनर्स को गलत अमाउंट हमने दे रखी है ना 6% वाली, वो तो सबसे पहले उनसे वापस लेंगे। ठीक है। और लेने के बाद में फिर जो सही अमाउंट होगी यानी 5% वाली, वो हम क्या कर देंगे, उनको 5% से दे देंगे। बस इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसको जितने पार्टनर होंगे उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, पता है आपको। तो सबसे पहला तो है भैया राम का कॉलम। यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर। राम के बाद में आ गया आपका मोहन, मोहन के बाद आ गया आपका सोहन, और सोहन के बाद आ गई फर्म। अब राम के अकाउंट के दो हिस्से कर दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मोहन के भी दो हिस्से कर दो, एक डेबिट एक क्रेडिट। सोहन के भी दो हिस्से कर दो, एक डेबिट कर दो एक क्रेडिट कर दो। और फर्म के भी दो हिस्से कर दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब कुछ बातें ध्यान रखना, मैंने पहले भी क्वेश्चनों में रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी पार्टनर को कोई अमाउंट देंगे तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा और फर्म का डेबिट होगा, उल्टा चलेगा पार्टनर और फर्म का। और जब भी पार्टनर से कुछ लेंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और फर्म का क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने जो 6% बांटा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो हम क्या करेंगे? वापस लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? रिकवर ऑफ रॉन्ग सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। तो भैया कितना? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? राम की। तो राम के हैं 1,20,000 कैपिटल के। 1,20,000 का अगर मैं 6% निकालता हूँ मेरे दोस्तों, तो 7,200 बनते हैं। तो सबसे पहले तो राम से लेंगे भैया 7,200 ले रहे हैं, इसलिए उसका अकाउंट करेंगे डेबिट, क्रेडिट में डैश लगा देंगे। इसके बाद बारी आती है मोहन की। मोहन के हैं 90,000। 90,000 का करूँगा 6% तो निकल के आएगा मेरे दोस्तों 5,400, डेबिट साइड लिख दूंगा। इसके बाद में बारी आती भी है सोहन की। सोहन के हैं 60,000। 60,000 का कर दूंगा मैं फिर से कितना? 6%। तो मेरे दोस्तों आ रहा है 3,600 ले लूँगा मैं उससे, और कर दूंगा भैया डैश। अब कुल मिला के फर्म के पास कितना पैसा आएगा, इन तीनों को जोड़ लेता हूँ। 3,600 प्लस 5,400 प्लस 7,200। तो मेरे दोस्तों कुल मिला के फर्म के पास में 16,200 रुपये आ गए हैं वापस से। ठीक है। अब क्या करने का है, देखो उल्टा लिखा है मैंने, इनके सबके डेबिट लिखा है और फर्म के पास आया, इसलिए फर्म का अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स एट द रेट 5%। तो भैया 5% से निकालते हैं। 5% से कैसे निकालेंगे? 1,20,000 का अपन निकालेंगे कितना परसेंट? 5%। अब ये हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो उनके किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे 6,000। इसके बाद बारी आती है 90,000 की। तो 90,000 का हो जाएगा मेरे दोस्तों 4,500 रुपये।
इसके बाद में बारी आती है सोहन की। सोहन के 6,000 का हो जाएगा भैया, मतलब 6,000 10% होता है तो 3,000, तो 3,000 दे देंगे। तो फर्म ने भैया कितना दे दिया, 6 + 3 9 और 4 13,500। तो फर्म के अकाउंट से कितने पैसे चले गए, 13,500 चले गए। अब फाइनली ऐसा है कि हम क्या करेंगे, जो काम करने का था वो हमने कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब किताब। अब क्या करो, 2 लाइनें छोड़ो और 2 लाइनें छोड़ के ये लाइन खींच दो, खींच दी। अब सबसे पहले क्या करो, फर्म का बैलेंस मिलाओ, फर्म का बैलेंस निकालो। देखो तो देखो फर्म की क्रेडिट साइड में तो आ रहा है कितना, 16,200, और डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 13,500। पर हमें डेबिट साइड में भी क्या करनी है, टोटल मिलाने के लिए 16,200 लाना है किसी भी हालत में। तो कैसे आएगा भैया, तो देखो 16,200 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 13,500, तो 2,700 रुपये इधर जो कम पड़ रहा है, मैं क्या करता हूँ इधर 2,700 लिख देता हूँ। तो जब मैंने 2,700 यहाँ लिख दिया तो अब इधर की टोटल भी कितनी आ गई, 16,200 आ गई। अब ये जो मैंने फर्म के डेबिट साइड में 2,700 लिखा है, एक्चुअल में ये क्या आया है, देखो प्रॉफिट निकल के आया है। क्योंकि फर्म को देखो मिले कितने थे, 16,200 मिले थे, और फर्म ने दोबारा दिए कितने, 13,500 दिए। तो ये जो 2,700 का सरप्लस बच गया फर्म के पास में, ये क्या कर देगा, फर्म पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये जो 2,700 हमने फर्म के डेबिट साइड में लिख रखे हैं, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और फर्म के और पार्टनर्स से कौन सा अकाउंट में, कौन सी साइड चल जाएंगे, क्रेडिट साइड में चल जाएंगे, क्योंकि हम पार्टनर्स को देंगे ये। तो हम लिख देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है भैया इनका, इक्वल है, बता ही रखा है। तो हम क्या करेंगे, 2,700 को तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ, 900 रुपये। अब जब हम पार्टनर को देते हैं कुछ अमाउंट, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं भैया, ये 900 हो गई और ये 900 हो गई, और फर्म के डेबिट साइड में पहले से लिखी हुई है। बस हो गया काम बराबर। अब यहाँ पर जो फर्म है, फर्म की तो टोटल लगी हुई है पहले से, फर्म का बैलेंस मिला हुआ है, तो फर्म को तो क्या करो आप, अब भूल जाओ, ख़त्म बात हो गई फर्म के। फर्म की तरफ ध्यान मत देना। अब आ जाओ पार्टनर्स की तरफ। तो पार्टनर का देखो अकाउंट टोटल लगाओ उनकी दोनों साइडों की। डेबिट साइड की टोटल आ रही है कितनी, 7,200। इसके बाद में क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, 6,900। मोहन की 5,400 डेबिट साइड की, और अगर मैं 4,500 में 900 ऐड कर देता हूँ तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 5,400। इधर 3,600 और 3,900। अब देखो करना क्या है, अब आपको नोटिस करना है कि कौन सी साइड किसकी ज़्यादा है। तो राम की डेबिट और क्रेडिट में कंपेयर करो, तो राम का डेबिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भैया, 7,200 में से 6,900 माइनस कर देता हूँ, तो मेरे दोस्तों ये 300 ज़्यादा है। तीन सौ कौन साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। ऐसे ही मोहन को देखो, पर मोहन के तो दोनों साइड बराबर है, तो मोहन भी क्या हो गया भैया, ख़त्म हो गया, कोई काम नहीं है मोहन का। इसके बाद में बात करता हूँ सोहन की। तो सोहन की कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है आपको, क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रही है, कितनी, 300 क्रेडिट साइड। अब जिसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी उसको तो कर दो क्रेडिट, और जिसकी डेबिट साइड ज़्यादा थी उसको कर दो भैया डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन था तीसरा, सोहन। तीन सौ, बात ख़त्म। अब ये जो मैंने क्रॉस लगाया ना, तुम मत लगाना, ये तो हो जाएगा आंसर, ये तुम्हारे समझाने के लिए था, और ये हो गया आपका वर्किंग नोट। तो इसी के साथ में आपका एक और छोटा सा क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।